गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार बेटर टुमारो क्लास 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जय श्री श्याम। आज एक बहुत अच्छी न्यूज, जो विद्यार्थी राजस्थान पशु परीक्षक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जिनको ये संशय था कि एग्जाम कब तक होगी, एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अप्रैल मई में इसकी एग्जाम होगी, उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें कि राजस्थान पशु परीक्षक एग्जाम की डेट दी है। इन सभी पर अपन चर्चा करेंगे और आगे इसका क्या अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी, इसको इसके लिए तैयारी करने की, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। तो विद्यार्थियों, राजस्थान पशु परीक्षक की एग्जाम की घोषणा कुछ समय पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा की गई थी। राजस्थान पशु परीक्षक की यानी कि एनिमल अटेंडेंट, और ये 10th सेकेंडरी बेस की एग्जाम आई है, जिसके आवेदन 17 फरवरी तक चल रहे हैं और लगभग 20 लाख विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। मतलब सब लोग इसका वेट कर रहे थे, सेकेंडरी से लेके जो सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद ग्रेजुएट जो हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जो हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तो गवर्नमेंट जॉब होती है, सभी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर चुके हैं। और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके लिए कोई सीटी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट आप फॉर्म आवेदन करिए, एग्जाम दीजिए, सिलेक्ट होइए और गवर्नमेंट जॉब पाइए, ये इसका प्रोसेस रहेगा। तो और लगभग 6000 पद, यानी लगभग 5700 कुछ पद की ये भर्ती है। 20 लाख आवेदन आ चुके हैं। 10th पास की ये भर्ती है। इसकी एग्जाम डेट आज कर्मचारी चयन बोर्ड ने घोषित कर दी है, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि अप्रैल मई जून में इसकी एग्जाम होगी, लेकिन आप सभी को पता है कि आने वाला टाइम में लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, और उसको देखते हुए कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपको बहुत अच्छा टाइम दिया है। लगभग अब बोलूं तो कि सितंबर में ये एग्जाम है, तो लगभग 8 से 9 महीने का आपके पास अच्छा टाइम है। तो इस सभी पर चर्चा करते हैं। क्या सिलेबस है, किस स्ट्रेटेजी से तैयारी करें कि अपन सफलता की ओर अग्रसर हो, इस सभी टॉपिक्स पे अपन चर्चा करते हैं। तो ठीक है, तो 17 फरवरी तक आवेदन चल रहे हैं, तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया वो लोग आवेदन कर ले। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सभी विद्यार्थी अपना आधार कार्ड अपनी 10th की मार्कशीट के अनुसार अपडेट करवा के रखें, क्योंकि वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं। वन टाइम आपको चार्ज पे करना होगा, एसएसओ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड और ओटीआर में डाटा मिसमैच होता है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सभी विद्यार्थी अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाए। अगर नहीं हुआ है, कुछ मिसमैच है, तो आप ई मित्र से जाके या आधार केंद्र से जाके अपना आधार कार्ड अपडेट करवाए। 17 फरवरी तक आवेदन चल रहे हैं। आवेदन आपने कर दिए, इसके बाद क्या अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरीके से इसको तैयारी करें, क्या डेट है, इस सभी पे चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आने वाली 7-8 महीने की जो भी एग्जाम्स है, उन सभी के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी किया है। आप सभी को पता है कि 3600 ग्रेड पे और उससे नीचे की सभी पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवाता है। तो एनिमल अटेंडेंट की एग्जाम भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या डेट दी है, 21, 22, 23 एंड 24 सितंबर। यानी कि जो अपन अप्रैल मई अनुमान लगा रहे थे, वो एग्जाम डेट कब गई है, 21, 22, 23, 24 सितंबर। मतलब आज से अपन लगभग माने तो 8 से 9 महीने अपने पास है, तो अच्छा टाइम है। पोस्ट अच्छी है, लगभग 6000 पद है, और आवेदन तो आए हैं, लेकिन सब जो आवेदन करते हैं वो तो एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होते और सब तैयारी भी नहीं करते। लेकिन अच्छी भर्ती है, और जो रेगुलर 8-9 महीने अपनी तैयारी करेगा वो सफलता उससे पाएगा। ये रही एग्जाम डेट की बात, 21, 22, 23, 24 सितंबर। 8-9 महीने मिल गए। अब किस से अपन तैयारी करें, क्या रहेगा, क्या अपना सिलेबस है इसका, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने अभी भी इस चीज को पता नहीं है कि क्या सिलेबस है और कब तक आवेदन चल रहा है। तो आवेदन आपको 17 फरवरी तक चल रहा है। आवेदन डेट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक महीना
आवेदन का समय मिलता है, तो उसी में आपको आवेदन करना होता है और उसके लिए आपको 17 फरवरी लास्ट डेट है। तो इससे पहले सभी विद्यार्थी आवेदन करवा ले, अगर खुद करते हैं बढ़िया है, नहीं कि तो ई-मित्र जाके अपना आवेदन अवश्य करवा ले। राजस्थान पशु परीक्षक भर्ती, जिसका कि बहुत से लोगों को इंतजार था, एग्जाम डेट का इंतजार था, कब एग्जाम हो ये इंतजार था, क्योंकि सिलेबस भी बहुत ही अच्छा सिलेबस इसका है कि जो विद्यार्थी राजस्थान की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये एग्जाम बहुत ही इजी होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि लेवल होगा इसका 10th बेस, सेकेंडरी बेस, या पेपर टफ की ओर अग्रसर करेगा कि थोड़ा हार्ड की ओर लेवल जाएगा, तो ये सीनियर सेकेंडरी लेवल तक ले जा सकता है, मतलब 12th बेस तक पेपर को खींच सकता है। तो 12th, अब सभी विद्यार्थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो 12th बेस उनके लिए बहुत कम लेवल रहता है, तो इसलिए एक बहुत अच्छा मौका है सरकारी नौकरी लगने का। सरकारी नौकरी छोटी हो या बड़ी, कोई सरकारी नौकरी छोटी नहीं होती, नौकरी नौकरी होती है। जिस ग्रामीण इलाके से सभी स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, वो यही चाहते हैं कि सर कैसे न जैसे हम नौकरी लग जाएं, कोई छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती, नौकरी नौकरी होती है। तो ये होगी एग्जाम डेट की, और बाकी एग्जाम्स का कैलेंडर जारी हुआ है लेकिन उस पर अपन चर्चा नहीं करेंगे। अपना उद्देश्य है मेन एनिमल अटेंडेंट पशु परीक्षक की एग्जाम के बारे में चर्चा करना। तो ये सभी चीजें आपको पता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एग्जाम करवा रहा है। इस पे अपन करते हैं सिलेबस की चर्चा। सर क्या सिलेबस है? तो 8-9 महीने मिल गए हैं तो सिलेबस तो बड़ा होगा? नहीं, बिल्कुल बड़ा नहीं है, सिलेबस बहुत छोटा सा सिलेबस है, जो कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो बंदा आसानी से, मेरे हिसाब से 4 से 5 महीने में कर सकता है। लेकिन आपको 8 से 9 महीने मिले, मतलब बहुत अच्छा टाइम है। रिवीजन करो, बार बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट दो और उसी लेवल पे एग्जाम्स दो जिस लेवल पे आपको पेपर में मिलने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, बहुत कोचिंग, यूट्यूब पे बहुत से कंटेंट आपको मिल जाएंगे, तो कहीं से भी आप अपना एक तरीका या अपनी एक पैटर्न बनाइए, उसके थ्रू आप तैयारी कीजिए। तो उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, देखिए स्टूडेंट्स, सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखो मैं ऑफिशियल सिलेबस आपको बता दूं, तो आपका सिलेबस रहेगा राजस्थान पशु परीक्षक के लिए 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, और सभी पता है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो ये नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसमें सॉरी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। तो आजकल सभी एग्जाम्स में जो गवर्नमेंट जॉब के लिए लग रही है वो सभी एग्जाम्स नेगेटिव मार्किंग के साथ होती है। कुछ एग्जाम्स है जो पात्रता रखते हैं, पात्रता के लिए होती है, उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, जबकि जो जिसको प्री के तौर पर अपन कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो फाइनल एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें तो मात्र एक एग्जाम है तो नेगेटिव मार्किंग होगी, 150 क्वेश्चन होंगे। अब कहां से होंगे? इसमें 2 पार्ट होंगे साहब। कितने होंगे? 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ए बी। तो पार्ट ए में होगा आपका जीके, मतलब राजस्थान जीके, जिसमें आर्ट एंड कल्चर आ गई, ज्योग्राफी आ गई, हिस्ट्री आ गई, ये सब इसमें रहेंगे। और साथ में मैथ, जो कि 10th लेवल की नॉर्मल मैथ है, आप रीजनिंग मान सकते हो, मैथ मान सकते हो, ये सब इसमें रहने वाला है। और सेकंड पार्ट में क्या रहेगा जी? इसमें रहेगा एनिमल साइंस। ये अब सर ये एनिमल साइंस क्या होता है? ये रहेंगे लगभग 105 क्वेश्चन और ये रहेंगे 45 क्वेश्चन, मतलब 70%, और ये हो गया सॉरी 30%, 70% एंड 30%। ये सिलेबस आपका रहेगा। 30% आप एनिमल साइंस है और 105 आपके जीके और मैथ्स है। तो जो विद्यार्थी लगातार आरपीएससी द्वारा एग्जाम जो आयोजित हो रही है उसकी, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तैयारी कर रहा है, उनके लिए 105 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसके इसमें कुछ करंट और साइंस के ये सब इसमें रहेगा। लेकिन मेनली जीके पे बात करें तो जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी एग्जाम्स में होता है, आरपीएससी की सभी एग्जाम्स में होता है। जीके का लेवल, ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये 10th बेस की एग्जाम है तो इसका जीके का लेवल आप जो अदर एग्जाम्स की तैयारी करते रहे थे उससे नीचे रहेगा। मतलब
किसी भी टॉपिक को आप जिस लेवल से पढ़ रहे थे, मान लो कि कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा था, कोई किसी की, तो उससे लेवल नीचे रहने वाला है, क्योंकि 10th बेस की एग्जाम है। टॉपिक सब आपको कवर करने हैं जो सिलेबस में है, लेकिन इसी बेस पे तैयारी करनी है, इसी बेस पे आपको टेस्ट सीरीज। एक चीज इंपॉर्टेंट जो कि याद रखिएगा, आरपीएससी की तर्ज पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी 5th ऑप्शन दे दिया है। अब सर ये 5th ऑप्शन क्या आ गया पता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग नए हैं इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। तो बता दूं, पिछले समय जो पेपर आउट हुए थे या ओएमआर भरी जा रही थी, ऐसी अनुमान लगाए जा रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी ने पहले शुरुआत की थी कि जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे, समझ रहे हो, जो आप छोड़ रहे थे, उसमें आपको एक 5वां ऑप्शन मिलेगा, जिसमें रहेगा कि आप कोई भी आंसर नहीं दे रहे, उस 5th ऑप्शन को आपको भरना होगा ओएमआर में, और उसके लिए 10 मिनट अतिरिक्त, मतलब 10 मिनट का समय आपको अतिरिक्त दिया जाएगा एग्जाम में भरने के लिए। इसकी क्या पॉलिसी है, अगर 10% से ज्यादा अगर आप खाली छोड़ देते हो तो एग्जाम से बाहर हो जाओगे। मतलब 150 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, मतलब आप 135 तक ही क्वेश्चन भर पाए, मतलब 15 क्वेश्चन से ज्यादा आप छोड़ दिए या 134 ही भर पाए, तो आपकी ओएमआर चेक नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि आरपीएससी ने तो इसके बेस पे 2-3 एग्जाम करवा दिए हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड ने आई थिंक एक एग्जाम अभी करवाया है या होने वाला है, तो इसको ध्यान में आपको रखना होगा। ऑप्शन कोई खाली नहीं छोड़ना, 5वां ऑप्शन आपको अटेंड करना होगा, ठीक है। 10%, मतलब 10%, 150 क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन आप मानो, इससे ज्यादा आप खाली नहीं छोड़ सकते। और ये 15 क्वेश्चन भी आपके नेगेटिव मार्किंग में आएंगे, मतलब 15 की 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये हो गया सीन, ये जीके है, ये मैथ है, साथ में करंट साइंस, ये सब 105 क्वेश्चन आएंगे। एनिमल साइंस के 45 क्वेश्चन, यानी 30% ये आएगा। अब सर बात रही एनिमल साइंस में क्या आएगा, तो सबसे ज्यादा एनिमल साइंस में क्या है, आपको नस्लें हैं, इन चीजों पे बहुत फोकस करना है। यहां से सीधे सीधे आपके 45 क्वेश्चन में से ये मान लो 10 क्वेश्चन नस्लें, इन चीजों से आएंगे। और इसी की एनिमल साइंस के लिए आपको प्रॉपर कोई कोचिंग ज्वाइन करने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। आप कोई एक बुक उठाइए और उसको आप फॉलो कर लीजिए, उसको पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि एनिमल साइंस मेरे साथ बड़ा नहीं रहेगा, 10th बेसिस का है, तो बहुत छोटा रहने वाला है, ठीक है। ये बात हो गई सिलेबस की। इसमें आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, साथ में ही आपको 40% लाना जरूरी है, यानी कि 150 में से आपको 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 60 क्वेश्चन सही होते हैं तो आप कट ऑफ एरिया में आएंगे। अगर 60% यानी 40% यानी 60 क्वेश्चन आपके सही नहीं हुए तो आप कट ऑफ एरिया में नहीं आएंगे। कट ऑफ चाहिए कम तो जाएगी नहीं, क्योंकि अगर पोस्ट पद खाली चले जाते हैं 40% नहीं आए, 60 क्वेश्चन आपके काट पीट के सही नहीं हुए, तो आप सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं है। मतलब 105 ये और 45 ये 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। जीके मैथ इन सब पे फोकस रहेगा। एनिमल साइंस को अपने को पढ़ना है। 8 से 9 महीने बहुत होते हैं, सिलेबस लिमिटेड है। जॉब होती है, कोई जॉब छोटी नहीं होती। 6000 पद लगभग, मतलब 5700 कुछ पद लगभग में मानो 6000 पद बहुत होते हैं। 20 लाख आवेदन आए हैं, लेकिन सब तो कुछ लोग तो इसलिए भी आवेदन कर रहे हैं क्योंकि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, चार्जेस लग नहीं रहे हैं, एक बार चार्ज लग रहा है, तो इसलिए भी सब आवेदन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 8-9 महीने जम के तैयारी करोगे तो आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में हो, सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हो। अब रही बात 5th ऑप्शन को आपको भरना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, 40% लाना जरूरी है। सिलेबस की बात हो गई। 3 घंटे मिलेंगे, बहुत होते हैं 3 hours 180 मिनट, 150 क्वेश्चन है। मैथ वाले में या रीजनिंग वाले में तो हल्का सा आपको टाइम ले सकते हो, लेकिन बाकी तो टिक करना है ना। और मैं बात बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप 110 प्लस हो या 120 के अप्रोक्सीमेट आ रहे हो तो आप सिलेक्टेड हो। आज लिख के ले लेना, आप सिलेक्टेड हो। पशु परीक्षक की एग्जाम आएगी सितंबर में,
उससे पहले कुछ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की और भी एग्जाम्स आ रही है। तो अगर उन सभी के लिए भी आप आवेदन कर रहे हो तो जीके को पहले पढ़ो, इस पोर्शन को आप कवर कर लो कंप्लीट, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का कोई भी एग्जाम होती है उनमें ये सिलेबस रहता है, तो इसको आप पहले तैयार कर लो। एनिमल साइंस है, इसको भी करो, और साथ में जिस भी टॉपिक की जो भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी कोचिंग को मान लो या किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को आप फॉलो कर रहे हो, उसी के साथ में आपको क्वेश्चंस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान लो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन मान लो, और प्रॉपर राजस्थान पशु परीक्षक एग्जाम के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन करने हैं कोचिंग्स के। उससे क्या होगा, आपको लेवल पता लगेगा किस लेवल तक, कोचिंग्स वगैरह को सब आइडिया लग जाता है उन सबको, क्योंकि वो काफी टाइम से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो उनको पता है। तो उसी बेसिस पे आपको टेस्ट देने, उसमें आपको आइडिया भी लग जाएगा आपका क्या स्कोर रह रहा है, और धीरे धीरे 9 महीने 8 महीने हो गए, जो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा उसके बेस पे आप सिलेक्टेड हो जाओगे। ठीक है, अब लास्ट में मैं मेरी बात को खत्म करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बोल देता हूं कि ना भागना है ना रुकना है। क्या बात हुई, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है, चलते रहना है। 8-9 महीने चलते रहेंगे तो राजस्थान पशु परीक्षक में सफलता पाके रहेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट नई वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी जुड़े और मेरे पे विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।